हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान। अध्याय हमारा सेकेंड ही चल रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था, उसी में आपको वसा तथा तेल ऑयल के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के। ठीक है, कि प्रोटीन क्या होता है और ये आपके शरीर में इसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त, नाइट्रोजन के अलावा उसमें जो है कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन भी प्रोटीन में सम्मिलित होते हैं। ठीक, अब प्रोटीन आपको मिलता कहाँ से है? ये आपको हरे पौधों के अलावा, हरे पौधों से तो मिलता ही है, दूसरा ये आपके जीव जंतुओं से भी आपको प्राप्त होता है। हरे पौधों में जैसे दाल, चना, फली तथा सूखे मेवे से आपको प्राप्त होता है। जंतुओं से आपको दूध के रूप में, दही के रूप में, पनीर के रूप में, मांस आदि के रूप में ये आपको जो है प्रोटीन जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, और जो जंतु जो प्रोटीन होते हैं वो पादप प्रोटीन से जल्दी आपके शरीर में घुल मिल जाते हैं। तो पादप प्रोटीन होते हैं, उन्हें आपके शरीर में घुलने मिलने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो जंतु से मिलने वाले जो प्रोटीन हैं वो आपके शरीर में तुरंत जो है जा कर के घुल मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे दूध से आपको प्रोटीन मिलता है तो वो क्या होता है, आपके शरीर को जल्दी लग जाता है। ठीक है, पनीर हुआ या दही जो हुआ वो आपके शरीर को जल्दी लगता है। जो पादप प्रोटीन है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। आगे बच्चों के जब लगातार वृद्धि बच्चों की हो रही होती है, जब बच्चों का शरीर जब बढ़ रहा होता है तो उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब गर्भावस्था हुई या जब महिलाएं स्तनपान बच्चे को करा रही हैं तब उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन उस समय जो है लगता है। आगे हम इसी में बात करते हैं कि जो है इसकी क्या क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में। पहला, प्रोटीन जो होता है वो नए ऊतकों का निर्माण करता है, नए ऊतक तथा हमारी ये वृद्धि करता है। जैसे आपको पता है कि हमारा शरीर जो होता है करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है और कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं और हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं डेली क्या होती हैं, नष्ट होती हैं और बनती हैं। तो जो कोशिकाएं टूट रही हैं उनके स्थान पर जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, प्रोटीन की उन कोशिकाओं के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे ऊतक जो है सही तरीके से बन पाए। दूसरा, ये हेमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी आदि बनाने में सहायता करता है। जो आपका ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन आपका पाया जाता है, या आपके शरीर में जो कुछ तंत्रिकाएं हैं जो क्या करती है, हार्मोन से एंजाइम का रिसाव करती हैं, तो ये हार्मोन्स बनाने या एंजाइम बनाने में भी जो है सहायता प्रदान करता है। ये रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का, जैसे क्या होता है, आपको जब कभी चोट लगती है, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो ब्लड स्वतः ही रक्त खुद बहना रुक जाता है। तो जो रक्त का जो थक्का है वो क्या करना लगता है, धीरे धीरे जमने लगता है, तो जो रक्त है वो बहना या रुक जाता है। ठीक है, तो इसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। तो प्रोटीन के कारण ही क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। जब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपलब्ध नहीं होता तब आपके शरीर को जो है प्रोटीन उस समय आपके शरीर को ऊर्जा देता है। मान के चलिए आपको जो है शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन आपके शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है या वसा से मिलती है, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में जो प्रोटीन है वो क्या करेगा, ऊर्जा आपके शरीर को देगा। इसी में हम बात करेंगे जो है विटामिन की। विटामिन क्या होता है और ये किस प्रकार हमारे शरीर में जो है मदद
करता है या इसकी क्या भूमिका हमारे शरीर में होती है। तो विटामिन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द बीटा से हुई है। ठीक है, बीटा का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, लैटिन शब्द में बीटा का अर्थ क्या होता है? जीवन देना। विटामिन भोजन के जो है भोजन में कम मात्रा में पाए जाते हैं। हम जो भोजन ले रहे होते हैं उसमें ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, बहुत छोटे ये पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इनकी मात्रा जो ज़रूरत होती है वो कम होती है। ठीक है, तो विटामिन को जो विभक्त किया गया है, जो वर्गों में विभाजित किया गया है, वो किया गया आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ठीक है, ये आपके विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी तथा ए, डी, ई तथा के जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी तथा सी ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई तथा के ये वसा में घुलते हैं। ठीक, दूसरा बचा बी तथा सी ये जल में भी घुल जाते हैं। अब आपका यहाँ सारणी दी है कि कौन सा विटामिन आपको किससे मिलता है और उसका शरीर में जो है क्या काम होता है या क्या भूमिका हमारे शरीर के अंदर होती है। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए आपके जो है हरे पीले फल तथा सब्जियों से ये प्राप्त होता है, जैसे पपीता तथा गाजर, घी, मक्खन तथा कॉड लिवर तेल जो होता है आपका, ये उससे आपको मिलता है। इसका कार्य जो है वो आपका स्वस्थ त्वचा तथा स्वस्थ आंखों के लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके त्वचा के स्वास्थ्य के लिए तथा आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी होता है। अगला आता है आपका विटामिन बी। ये जल में घुलनशील है, ये आपको खमीर से मिल जाता है, गेहूं से आपको मिल जाता है, गेहूं अनाज जो होता है आपका उससे मिलता है, फली से ये मिलता है आपको, केले से आपको ये मिल जाता है, अंडे तथा मांस से आपको विटामिन बी मिल जाता है। शरीर में ये आपको बीमारी से बचाता है। दूसरा एनीमिया, जो खून की कमी होती है उससे ये आपको बचाता है। ठीक है, और त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे आपकी ये रक्षा करता है। विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील होता है, ये आपको खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि से प्राप्त होता है। ये आपको सर्दी जुकाम तथा छाती के संक्रमण से आपको ये बचाता है। ठीक है, आगे आता है आपका विटामिन डी। ये वसा में घुलनशील है, ये दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मांस, यकृत, मछली, सूर्य की किरणों से भी ये आपको प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिल जाता है। ये सूखा रोग जिन बच्चों को होता है उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगला आता है विटामिन ई। ये वसा में घुलनशील है, ये आपको गेहूं, सूरजमुखी का तेल, बादाम तथा अखरोट से ये आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण काम होता है आपके अंदर त्वचा संबंधी बीमारियों से आपका बचाव करता है। और इसे विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारी त्वचा को जो है मुलायम रखता है, तो इससे ये जल्दी बुढ़ापे को पास आने नहीं देता है। अगला आता है विटामिन के। ये भी वसा में घुलनशील है, ये हरे पत्तेदार सब्जियों से आपको प्राप्त होता है, जैसे फूलगोभी, पालक, मेथी आदि से आपको ये मिलता है। महत्वपूर्ण काम है इसका रक्त के थक्के जमाना, ये रक्त के थक्के जमाता है। दूसरा अत्यधिक रक्तस्राव से बचाता है। मतलब जब कहीं आपको चोट लगती है तो जो रक्त आपका स्राव होता है, जो रक्त बहता है, उसको ये उसकी गति धीमी करता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोटीन
तथा विटामिन्स। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे खनिज लवण की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।